ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा ने खास बोला है कौन सा सत्संग है और या कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। दूसरी बात बाबा ने बोला है पाल भाई कि किस तरह तुम्हें मनुष्य आत्माओं की सेवाएं भी करनी है, फिर कौन सी हॉबी होनी चाहिए। और बाबा ने खास आज बिंदु रूप का महत्व ही बताया है और स्वयं को अपने को कैसे निर्माणचित बनाना है इसके पूरे बाबा ने खास बोला है। तो आज की मुरली में ये मुख्य बातें पाल भाई कि किस तरह बाबा हमको पूरे माना सतयुग और कलयुग का कॉन्स्टेंट बाबा ने पूरी मुरली में बताया है, सतयुग में क्या होता है और कलयुग में क्या होता है। तो इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई, तो थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे आज की मुरली के ऊपर। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 16 सितंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास बोला है ये वंडरफुल सत्संग है जी। यहाँ जीते जी मरना सिखलाया जाता है जी। जो जीते जी मरते हैं वही हंस बनते हैं जी। यहाँ 3 बातें हैं। वंडरफुल सत्संग है जी। जीते जी मरना सिखलाया जाता है जी। और जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। पहला बात तो है कि वंडरफुल सत्संग है क्योंकि यहाँ विचित्र बाप विचित्र बच्चों को पढ़ाता है जी। सुप्रीम रूह रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं बैठ करके, इसलिए तो बाबा पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए, बोले पढ़ाई जरूरी है। ये वंडरफुल सत्संग है। यहाँ कोई देहधारी को नहीं पढ़ाता, बिल्कुल। ये अशरीरी बाप अशरीरी आत्माओं को पढ़ाता है, इसलिए वंडरफुल है। फिर यहाँ जीते जी मरना सिखलाया जाता है, अर्थात देह के संबंधों से मन बुद्धि को न्यारा करना है। मरना माना जैसे मनुष्य मर जाता है तो दूसरा शरीर लेता है, तो पुराना संस्कार पुराना देह के संबंध देह के पदार्थ व्यक्ति वस्तु वैभव को भूल जाता है कि मैं कहाँ था क्या था जी। उसी तरह जीते जी मरना है, बोलता है भाई पुरानी दुनिया से मरना है, रहना यही है जी। लेकिन मन बुद्धि से पुरानी दुनिया से उपराम रहना है जी। फिर ऐसे जो मरते हैं वही हंस कहलाते हैं। हंस और बगुले क्या होते हैं? कलयुगी दुनिया निरर्थक है, कोई सार्थक नहीं है जी, कोई अच्छाई नहीं रही। हंस क्या करता है? रतन चुकता है, कंकड़ को छोड़ देता है जी। वैसे ही बाबा कहता है आप बच्चे होली हंस हो जी। होली हंस क्या करता है? मोती चुकता है, मोती चुकता है, अच्छा ही लेता है हमेशा, मतलब समर्थ को धारण करता है, व्यर्थ को छोड़ देता है जी। ये हंस की विशेषता है। हर चीज में अच्छा ही, चाहे संकल्प में हो, बोल में हो, कर्म में हो, संबंध संपर्क में हो, हर चीज में अच्छाई को धारण करता है, बुराई को छोड़ देता है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को कौन सी फिक्रात होनी चाहिए? ये सृष्टि की परिवर्तन बेला है जी। बाबा परिवर्तन की बेला को विनाश कहते हैं, तो इस विनाश के पहले हम कैसे संपन्न बन जाएं, इस चीज की फिक्रात आप बच्चों को होनी चाहिए, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञान योग में तीखे हैं उनको ही क्या कहा जाता है? मनुष्य महावीर कहा जाता है जी। लेकिन बाबा ने आज कहा है जो ज्ञान योग में तीखे हैं उन्हों को मनुष्य से देवता बनने की हाबी रहती है, हाबी होती जाती है, आदत होती जाती है। मनुष्य से देवता मैं कैसे बनूं जी? मनुष्य है लेवता और देवता है देने वाला, तो लेवता से मैं देवता कैसे बन जाऊं, इसकी हाबी होती जाती है। फिर ज्ञान योग में पक्के होते जाते हैं। फिर बाबा ने कहा वे सर्विस के बिना रह नहीं सकते जी। जिन्न के मिसल सेवा में लगे रहते हैं। फिर बाबा ने कहा सेवा के साथ साथ स्वयं को संपन्न बनाने की भी फिक्रात उन्हों को रहती है। फिर बाबा ने आज कहा आप बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो भाई भाई हो, तो क्रिमिनल ख्यालात नहीं होनी चाहिए। सबसे गंदा ख्यालात बाबा ने कहा काम विकार का ख्यालात है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज कहा है लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बनना है जी। महावीर बनकर पुरुषार्थ करना है। महावीर अर्थात पहलवान को कहा जाता है, बलशाली जी जी बिल्कुल। और महावीर का एक विशेषता और बताते हैं, महावीर के सीना फाड़ के दिखाया था ना राम और सीता, उसके हृदय में थे जी। तो महावीर के हृदय में हर समय परमात्मा बाप की स्मृति रहती है बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा है माया के तूफानों से हिलना नहीं है। जो महावीर होता है वो माया के तूफान से तो हिलेगा नहीं जी। महावीर अर्थात ज्ञान योग में पक्का जी, वो माया के तूफान से हिलेगा नहीं। फिर बाबा ने कहा बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। बिल्कुल बुद्धि का ताला लगा है, दुनिया वाले कहाँ है? गटर में गिरे हुए हैं, बिल्कुल काम विकार में फंसे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परी ज्यादा बनना है, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है जी। हम भगवान के स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है बिल्कुल।
भगवान की स्टूडेंट हैं तो हम गाडली स्टूडेंट है, ये नशा रहे सदा, जी। बाबा ने कहा। फिर आज बाबा ने कहा है, रावण को भी याद किया, रावण असुर है। फिर बाबा ने नेहरू को याद किया, बायोग्राफी को नहीं जानते हैं, मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। नेहरू को जैसे जानते हैं तो उसकी बायोग्राफी भी जानते हैं, उसी तरह देवताओं को भी जानना चाहिए, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता के देवी देवता भाव, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा, वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य जो आया वो बोल देते हैं, बोल पर कंट्रोल नहीं है। बाबा ने कहा, कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा कम हो जाता है, आधा ही जमा होता है। फिर बाबा ने कहा, इसलिए गंभीरता का गुण बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आया? तो आधा ही जमा होता है, जो गंभीर होता है उसका पूरा जमा हो जाता है, पूरा जमा हो जाता है। इसलिए गंभीरता के देवी देवता बन फुल मार्क्स जमा करना है, जमा करो, बाबा कहता है, वर्णन करने से कम हो जाता है। फिर बाबा ने आज समस्या को कैसे सेकंड में खत्म करने उसकी विधि स्लोगन में बताई है। बाबा ने कहा, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदी लगा सकेंगे। बिल्कुल इस तरह से आज बाबा ने, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, तो समस्याओं को सहज सेकंड में बिंदी लगा सकेंगे। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स पाल भाई, आपने शॉर्ट में सारी मुरली का सार बता दिया है। जी थैंक यू। ठीक है, ओम शांति।